आपको कब कब ऐसा हुआ है कि आप बहुत स्ट्रेस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपने महसूस किया है? कब आपको ऐसा लगा है कि आप बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं? कोई खास विषय है जो आपको गंभीरता की तरफ ले जा रहा है? ना आपको खुशी रास आती, ना आपको किसी के साथ बात करना पसंद होता, आपको बस अकेले में खुद में खोए रह जाना बड़ा प्यारा लगता है। ऐसा कब हुआ है आपके साथ? याद है? और यदि याद है तो तब ऐसा क्या हुआ था जो आप खोए खोए से हो गए, आप खुद में बेचैनी से भर गए? अतः सवाल जो शायद अब अंदर गूंजने भी बंद हो गए। जब ऐसा होता है ना आपके साथ, तो ये आपके साथ नहीं होता, ये अमूमन सबके साथ होता है। हर मानव के साथ ये एक्सपीरियंस सदैव होता है। आखिर एक्चुअल में ये है क्या? आज मैं इसी चीज पे बात करने वाला हूं और मैं श्योर हूं कि आप ये जानने के बाद ना क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में वो और कुछ नहीं, यही था जो बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। फिर पहले समझते हैं बेस को कि आखिर परेशानी होती क्या है, या परेशानी के कॉज या रिजल्ट क्या क्या हमें दिखाई देते हैं। चलिए कॉज तो नहीं, रिजल्ट क्या क्या दिखाई देते हैं पहले उनसे शुरू करते हैं। देखिए रिजल्ट तो कॉमन है। अक्सर कभी मन करता है कि कोई बात भी करने आया है तो आप उससे उस तरह इंटरेक्ट कर नहीं रहे, आप इंजॉय करना भूल गए हैं। भाई मान लीजिए आपका एक एंजॉयमेंट मोमेंट है कोई, उसको आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, फुल्ली एंजॉय नहीं हो रहे। वहां फिजिकली तो हैं बट मेंटली आप प्रेजेंट नहीं है वहां। कई लोग आपसे चाहते हैं कि आप प्रेजेंट हों, आप फिजिकली और मेंटली अपीयरेंस दिखाएं, पर आप चाहते तो हैं, ऐसा नहीं आप नहीं चाहते, पर आप हो नहीं पाते चाह कर भी। कभी कभी तो ऐसा होता है वो काट खाने को दौड़ता है वो सब, फिर आप चाहते हो बस मुझे कोई अकेला छोड़ दे, मुझे कोई अकेला छोड़ दे, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं अभी नहीं रह सकता, बाद में मेरी इच्छा रहेगी, लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए नहीं। अभी तो फिलहाल के लिए मुझे बस अकेला छोड़ दो, मुझे ऐसे माहौल में छोड़ दो जहां कोई ना हो, मैं अकेला हूं। बशर्ते ये सच जानते हो आपके वो अकेलापन भी आपको बहुत बुरा तरीके से खाने वाला है, क्योंकि तब आपकी आपसे मुलाकात हो जाएगी, और जब आपकी आपसे मुलाकात होगी तो बड़ी तगड़ी बहस होगी फिर आपकी। तो इंसान आखिर उलझ जाता है इन चीजों में। जब आप उलझते हो ना बॉस, तो आपको लगता है कि आप वास्तविकता से भागने की कोशिश नहीं कर रहे, आप वास्तविकता में जीने की कोशिश कर रहे हो, जबकि उल्टा है इसका। आप वास्तविकता से भाग रहे हो, आप भाग रहे हो उन परेशानियों से, आप मुंह मोड़ लेना चाहते हो उन सारी जिम्मेदारियों से, आप परखना ही नहीं चाहते खुद को, आप तराशना ही नहीं चाहते खुद को। आप चाहते हो कि मैं बस एक जगह सिमटा रह जाऊं और कोई मुझसे ना बोले, लेटा हूं तो लेटा रह जाऊं, कुछ कर रहा हूं तो करता, कुछ भी नहीं। आप नथिंगनेस में पता नहीं कहां खोने लगते हो। पहले तो ये जानो कि एक्चुअल में ये सब आपके साथ होता है। अब अगला स्टेप, आखिर जब ये सब होता है तो क्यों होता है? तो इस क्यों का भी जवाब आप कभी नहीं दे पाए अपने आप को। बस आप भी बोलते हो पता नहीं यार हो रहा है, बस हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, क्यों मैं इतना खफा हूं, क्यों मैं चीजों से रूठा हूं, लोगों से, वस्तुओं में वो रुचि नहीं रही, वक्त में, समय में वो जो एक्साइटमेंट होता था, वो एक्साइटमेंट पता नहीं कहाँ खो गया है। पहले वो जो एंजॉय था वो कहाँ चला गया? शायद दोस्त नहीं रहे, या लोग नहीं रहे, या लोग हैं भी तो दोगले हो गए हैं, असली रूप पहचान में आ गया है। तमाम तरीके के सवाल एक साथ आपके दिमाग में घुसते हैं। इस तरीके से आप किसी एक जजमेंट पे नहीं पहुंच पाते कि एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, और जिसके लिए आप वेट भी कर रहे हैं। देखो असल में ना होता कुछ भी नहीं है, ये सारे दिमाग के ख्याली पुलाव पकने लगते हैं। आप क्या करते हो, आप छोटी छोटी बातों पर ज्यादा सोचने लगते हो, या छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाते हो। देखो बी इन प्रेजेंट, आपको वर्तमान में जीना होगा, यही एकमात्र सॉल्यूशन है इस समस्या से बचने का। मैं जानता हूं कि ये कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा लगता है, बट है नहीं दोस्तों, है नहीं दोस्तों। आप ये नहीं कर सकते कि आने वाले कल में किसी का हिसाब किताब है, या किसी से कुछ लेन देन है, या कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो मैं ये कहूं कि उन जिम्मेदारियों को भूल जाओ, वर्तमान में एकदम बिंदास रहो। ये नहीं कर पाओगे आप, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। ना ही आप ये कर पाओगे कि बीते कल का असर आप पर आज ना हो रहा हो।
बिल्कुल हो रहा होगा, क्योंकि घटना तो आपकी है ना, वो इम्पैक्ट तब नहीं पड़ा, अब पड़ रहा होगा। तो भविष्य और भूतकाल ये दोनों आपके वर्तमान में घुले मिले होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको काट कर छाट कर अलग फेंक दो, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस बस बढ़ा दो अपनी। आप जो सुप्तता में खोए हुए हो, आप जो अपने आप अंधेरे में अपने आप को डाल दिया है, बस वहां से निकल के रोशनी में आ जाओ, बस, और कुछ नहीं। वही आपका प्रेजेंट मोमेंट होगा बस। या मैं कहूं सच्चा प्रेजेंट वही है, सच्चा वर्तमान वही है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही होगी कि क्या बोल दिया, चलिए इसको क्लियर करते हैं। जो आपका बीता कल है वो आपके आज में शामिल है, जो आपका आने वाला कल है वो भी आपके आज में शामिल है। तभी तो वो बीता कल और आने वाला कल बना है, लेकिन आपके आज में है। यदि आप भी अपने आज में, वर्तमान में नहीं रहे, तो बीता कल जितना दुख देता है उससे ज्यादा देगा, आने वाला कल शायद और दुखी हो जाए। तो करना क्या है? सॉल्यूशन ये निकलता है इस चीज का कि आपको भुलाना किसी चीज को नहीं है, ऑब्जर्व करना है। जस्ट थिंक, ऑब्जर्व, और डोंट बी स्वेट अ स्मॉल थिंग। छोटी छोटी चीजों पे आप बिखरने मत लगो। छोटी छोटी चीजें, आपने कितनी चीजों को बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लोर कर दिया अपने दिमाग में, जो ठीक नहीं है। आपका वर्तमान में जो काम है, आपका वहां से फोकस डाइवर्ट होता चला जा रहा है, आप कर ही नहीं पा रहे हो। आप बताओ, आप वर्तमान में क्या ऐसा काम कर रहे हो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हो? आप वर्तमान में वही सब कर रहे हो जो बीते कल में हुआ, जो आने वाले कल में होगा। अरे जो बीते कल में हुआ बीत चुका, इग्नोर। जो हुआ जैसा हुआ, आप बहुत खुशनसीब है, आपको जो परिस्थिति मिली है लाखों लोगों को अवेलेबल नहीं होती। सो ग्रेटिट्यूड से भर जाओ आप। सबसे पहले तो बीते कल में जो हुआ, कल में जो हो गया बॉस। अच्छा या बुरा परिभाषा मत दो, वो हो चुका है, और जो होने वाला है वह निश्चित ही नहीं है। आपकी सारी परेशानी, सारी जद्दोजहद, सारा उलझन, सारे तमाम की बीमारियां सिर्फ और सिर्फ आपके बीते कल या आने वाले कल में छिपी हैं। बता दो वर्तमान में कौन सा दुख है। अभी यदि आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो तो मुझे बताओ, वास्तविकता में आप भी जानते हो कि नहीं है, जितना है, पर उससे लड़ना नहीं, उससे भाग रहा हूं मैं। उससे लड़ना, उसका झटका सामने का, उसको दिखाना कि हम कमजोर नहीं है, वो तो नहीं हो रहा, भाग हो रहा हूं मैं उससे। कि उससे लड़ना बेहतर है, लड़ना बेहतर है ना। एक जो सेनानी होता है, आर्मी ऑफिसर आर्मी में होते हैं, वो जंग के मैदान में लड़कर मरना पसंद करेंगे, ना कि पीठ दिखाकर भागना। समझ गए? वो जवान होते हैं। तो आप भी अपने जीवन के जवान हो, आप भागते रहो पीठ दिखाकर, आप लड़ो इन समस्याओं से, लेकिन इनको सर पे हावी मत होने दो, सर पे हावी मत होने दो। मैं ये कह रहा हूं, आपके वर्तमान में आपका फ्यूचर भी शामिल है, आपका पास्ट भी शामिल है, शामिल होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर पर हावी नहीं होने चाहिए। जब एंजॉयमेंट मिले एंजॉय भी करो, जब अपने आप से बात करने का मौका मिले, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा, अपने आप से बात भी करो। खुद को समय देना पड़े जरूर दो, अगर खुद को समझ नहीं पा रहे हो तो समय दो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी पूरी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट डालने वाली हैं, बहुत डीप इम्पैक्ट डालने वाली। आपका खुद को दिया गया विचार पॉजिटिव था या नेगेटिव, वो आपका आने वाला कल या बीता कल डिसाइड कर चुका है। आप पॉजिटिव एफर्मेशन देना शुरू कर दो। आप खुद को कहो कि आप बेहतर हो। आप ये क्यों कहते हो मुझे बेहतर होना है? यू शुड, आपको कहना चाहिए मैं हूं। आप ही यदि अपने आप की तारीफ नहीं कर पाओगे तो दूसरा आपकी तारीफ करेगा ही क्यों? आप ही जब अपने आप को बुरा भला कहोगे तो दूसरा कैसे उम्मीद कर दो दूसरा आपकी तारीफ या आपकी बढ़ाई कर जाए? कोई नहीं करेगा। शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। खुद में अपने आप को नीचा दिखाना पहले कर दो बंद। आप बेहतर हो और बेहतर होते रहोगे। तब तक के लिए दोस्तों, आपको बस एक ही रास्ता आजमाना है, और वो ये कि जब तक आप बेहतर नहीं होते तब तक आप छोटी छोटी बातों पर चिंता बेफिजूल की, किसने क्या कह दिया, किसने, आप ऐसे सोचा करो कि आप जिस विषय के बारे में चिंतित हो, क्या 1 साल बाद वो बात आपको याद रहेगी? क्या 1 साल बाद वो बात आपको उतनी ही इफेक्ट करेगी जितनी आज कर रही है? अगर उसका जवाब आपका सच्चा दिल दिमाग कह रहा है कि नहीं करेगी,
तो फिर चिंता ही मत करो, वो छोटी बात ही है। लेकिन यदि आज आपके अपने करियर पे फोकस हो और आपको पता है कि अगर इस पे फोकस नहीं किया तो 1 साल बाद ये बहुत बड़ा इफेक्ट करेगी, तो ये छोटी चीज नहीं है, इस पे ध्यान दो। इस तरीके से आप छांटना शुरू कर दो। आज आप छटाई कर दो इन चीजों की, विचारों की। जो विचार आपको अननेसेसरी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स पकड़वा रहे हैं, उनको अननेसेसरी थॉट्स मानकर निकाल दो अपने दिमाग से, इग्नोर कर दो। और नहीं निकलती, इग्नोर करो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इग्नोरेंस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते